ही डाउनलोड कीजिए। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मेराज और डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम योगा और सेहत में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, हर बार एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे मौजू लेकर आएँ जिसका सीधा ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से हो और आपकी सेहत से हो। नाज़रीन, लोगों को लगता है कि योगा एक ऐसी मशक्क़त है, एक ऐसी जिस्मानी कसरत है जिसमें सिर्फ ऐंठन होती है, जिससे सिर्फ बदन दुखता है, बदन में दर्द महसूस होता है। लेकिन आपके यकीन माने कि योगा सबसे आसान और इसका सादा निज़ाम है। योगा सिर्फ आपको जिस्मानी कसरत ही नहीं करवाता, बल्कि आपके जिस्मानी, रूहानी और जहनी तौर तरीक़े से आपकी क़ुव्वत में इजाफ़ा पैदा करता है। योगा इंसानी ज़िंदगी की अजीम तर मुसर्रतों का सरचश्मा है। योगा का सिर्फ एक मकसद होता है, जो शख्स उस योगा करता है उसका सिर्फ ज़ाती मकसद होता है अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाना। अगर हम योगा की तारीख़ पर नज़र डालें तो योगा की तारीख़ बहुत पुरानी है। हिंदी वेदों में इसका तज़किरा 2-2.5 हज़ार क़ब्ल मसीह से पाया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा है कि ऐसे योगियों का वजूद सामने आया जिन्होंने योगा से इस्तेफ़ादा किया है, योगा को अपनाया है और लोगों को उसके प्रति जागरूक भी किया है। अहद जदीद के नए बच्चे, नई जनरेशन के लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया और इस फ़न को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। अगर हम मगरिबी लोगों की बात करें तो आज मगरिबी लोगों का हाल ये है कि उनकी ज़िंदगी योगा के बग़ैर बेकैफ, बेमुसर्रत मानी जाती है। उनका मानना है कि अगर उनकी ज़िंदगी में योगा नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए नाज़रीन, हम आज आपके लिए योगा और सेहत लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि योगा से कैसे बीमारियों से लड़ा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ख़ास प्रोग्राम, जिसका नाम है योगा और सेहत। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं पायल, योगा एक्सपर्ट। मैं हिमांशु रतूड़ी, योगा एक्सपर्ट। आज हम आप लोगों के सामने अपने प्रोग्राम के माध्यम से योग और सेहत के माध्यम से कई नई बीमारियों को लेकर आए हैं और उस बीमारी को किस तरीके से योग द्वारा हम ठीक कर सकते हैं वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो है चश्मे से मुक्ति। पहले के ज़माने में लोगों को एक बढ़ते उम्र के साथ चश्मा लगता था। जो आँखों के प्रॉब्लम है, दृष्टि दोष है, वो एक समय के बाद होता था। परंतु आज की जनरेशन में एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़ी आयु तक सबको चश्मे लग चुके हैं और वो चश्मे का नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और उससे निजात पाना बहुत कठिन हो चुका है। उसका मुख्य कारण ये है, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि हम लोग टीवी देखते हैं लेकिन कमरे में लाइट बंद कर देते हैं और बहुत उस लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फ़ोन चलाना, मोबाइल का इतना ज़्यादा हम यूज़ कर चुके हैं कि दिन भर हम फ़ोन पे देखते रहते हैं। लाइट बंद होने के बाद भी हम फ़ोन में देखते हैं। रात को लेट सोते हैं, लेट से जागते हैं। कोई भी हमारी दिनचर्या नहीं रह गई है और जो हमारा खान पान है उसमें विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। खाने में गरिष्ठ भोजन का जो तली भुनी चीज़ें हैं, मैदा है, बाहर का फास्ट फूड है, हम ज़्यादा लेने लग गए, जिससे कि हमारे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण ये भी देखा गया है कि हम लोगों को जब कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उससे भी कई बार हमारे को चश्मा लग जाता है। परंतु तनाव एक ऐसी बीमारी है जिससे कि और बीमारियां बढ़ती जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना, क्योंकि अगर आपको तनाव होगा, आपका खान पान ठीक नहीं होगा और पेट की समस्या बढ़ती जाएगी, जिससे कि आपकी आंखों पे प्रभाव पड़ेगा और कॉन्स्टिपेशन आपको कंटिन्यूसली बना रहेगा। फिर आता है आपका डायबिटीज़, मधुमेह। वो बीमारी भी होती है, क्यों? क्योंकि पेट से रिलेटेड है। इंसुलिन जो बनता है वो भी हमारा पेट से बनता है। जब तनाव रहेगा, खान पान ठीक नहीं होगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा। उसके बाद जब हमारा खान पान ठीक नहीं है, सब पेट भी ख़राब हो गया, तो हमारे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी, तो बीपी भी हमारा हाई या लो में रहेगा ही रहेगा। तो इसके कारण भी हमारे आँखों पर पूरा प्रभाव पड़ता है और जो हमारे दृष्टि होती है उसकी बिल्कुल क्षमता ख़त्म होती जाती है। तो आइए जानते हैं आज हम
कि किस प्रकार योग द्वारा हम इस चश्मे से निजात पा सकते हैं। तो इसका उपाय हमें हिमांशु जी बताएंगे कि किस प्रकार हम चश्मे से निजात पा सकते हैं। कम उम्र के व्यक्तियों को चश्मे की जो समस्या है ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आज हम योग के माध्यम से हम उस समस्या से किस प्रकार निजात पा सकते हैं, आज कुछ योग की मैं क्रियाएं कराऊंगा और आप दोहराएंगे। हमने सबसे पहले ऐसे ही सुखासन में बैठना है। आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सर्वप्रथम सामान्य श्वास प्रश्वास, क्योंकि हर क्रिया को करने से पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा और उसके बाद अपने चित्त को एकाग्र करेंगे और ध्यान जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर लगेगा, यानी आज्ञा चक्र पर। ठीक है। सामान्य श्वास प्रश्वास, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट अप, चिन अप एंड लुक अप, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी आपकी कमर इस प्रकार से सीधी रहेगी, चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 टाइम्स। श्वास आपका धीमा हो, लंबा हो और गहरा। सर्वप्रथम अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, अपने मन को जो आपका इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर चलायमान हो रहा है, उसको यहीं पर स्थापित करेंगे, यानी यहाँ पर रोकेंगे। उसके बाद धीरे से आंखें खोलेंगे, अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, यानी नोस्ट्रल के बिल्कुल फ्रंट पे आपकी दृष्टि रहेगी। आपकी दृष्टि इस प्रकार से नासिका के अग्रभाग पर रहेगी और धीरे से गर्दन को पीछे ले जाएंगे। गर्दन को पीछे ले जाएं, आसमान की ओर देखेंगे। ध्यान रहे आपने एक तक लगातार आसमान की ओर देखना है, पर आपने सावधानी ये बरतनी, ना ही आपने सूरज को देखना है और ना ही तेज धूप में यह क्रिया करनी है। यानी या तो सुबह सुबह का समय हो, प्रातः का, या तो संध्या का समय हो। ध्यान आपको इसमें यह सावधानी बरतनी है। एक तक लगातार एक स्थान पर दृष्टि जमाए रहेंगे, आंखें खुली रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, पलकें नहीं झपकाएंगे। अगर आपकी पलकें झपक रही हैं तो यह क्रिया आपकी गलत हो रही है। आपने पलकें नहीं झपकानी। एक तक लगातार तब तक देखते रहना है जब तक आपका अश्रुपात यानी आंसू ना निकल जाए, तब तक देखते रहेंगे। एक तक लगातार यथाशक्ति। जैसे ही आपको लगता है पीड़ा हो रही है या अश्रु निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, धीरे से वापस आएंगे, वापस आ जाएं। आंखें खोले बंद करें, खोले बंद करें, फास्ट आंखें खोले बंद करें और रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करेंगे परस्पर में। सामने देखते हुए आंखें बंद करें, खोलें, आंखें बंद करें, खोलें, रब योर पाम्स, देन टच योर आईज, आंखों की पुतलियों पे लगाएंगे। कप शेप बना के आंखों की पुतलियों पे लगाएंगे और इसी बीच में अपनी आंखों को 3 से 4 बारी खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएं। ये चश्मे से मुक्ति के लिए पहली क्रिया हुई नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। उसके बाद हम अपनी आंखों से ऊपर और नीचे देखेंगे, यानी दृष्टि ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। जो आपकी आइस की जो नस नाड़ियां हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। किस प्रकार से? दृष्टि सबसे पहले सामने एक जगह अपनी दृष्टि को लगा देंगे, सामने देखें, आंखों को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, पहले पलकें नहीं झपकेंगी, आंखों को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, दृष्टि ऊपर की ओर, नीचे। इसी प्रकार इसे काउंट के साथ करेंगे। 1 ऊपर, 2 डाउन, 3 अप, 4 नीचे, 5 अप, 6 डाउन, 7 ऊपर, दृष्टि ऊपर की ओर, 8 नीचे की ओर, 9 ऊपर की ओर, 10 नीचे की ओर। धीरे से रिलैक्स, आंखें बंद करें,
आंखें बंद करें, सामान्य श्वास प्रश्वास, यहां पर डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। उसके बाद इसमें दूसरी क्रिया है, अपनी दृष्टि यानी आंखों की पुतलियों को दाएं ले जाना और बाएं ले जाना। आंखें खोलेंगे धीरे से, आंखें खोलें, पहले दृष्टि सामने की ओर, फिर सबसे पहले बाईं ओर जाएंगे। 1, सामान्य श्वास प्रश्वास रहेगी इन सभी क्रियाओं में, आप अपनी ब्रीदिंग को ना ही लेंगे और ना ही छोड़ेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास। 2, दूसरी ओर, 3, बाईं ओर, 4, दाहिनी ओर यानी राइट साइड, 5, लेफ्ट साइड, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से सेंटर में आए, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास, 1 टाइम डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। उसके बाद आप फिर से आंखों को खोलेंगे, दृष्टि मध्य की ओर सामने देखेंगे। अब हम तृतीय क्रिया इसमें आंखों को रोटेट करेंगे, दाएं से बाईं ओर और बाएं से दाईं ओर, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉक। दृष्टि सामने की ओर, पहले 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 1, पूरी आंखों की पुतलियों को घुमाएं, 2, 3, 4, 5, then relax, anti-clock, reverse, 1, 2, 3, 4, 5, then relax। पहले धीरे से सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे से आंखों को खोलेंगे कोमलता से, सामान्य श्वास प्रश्वास। अब हम चश्मे से मुक्ति के लिए अंतिम क्रिया हम करेंगे त्राटक। त्राटक कई प्रकार से होता है, जिसमें प्रथम प्रकार दिए की लौ को देखते हुए होता है, द्वितीय प्रकार मोमबत्ती की लौ को देखते हुए, और तृतीय प्रकार हम अंगूठे को अग्र भाग पर दृष्टि को रखते हैं। हम जो अंतिम प्रकार है उसको करेंगे। सबसे पहले ध्यान रहे इस क्रिया को करना कैसे, सामान्य श्वास प्रश्वास रहेगा और दाहिना हाथ आगे की ओर लेके आएंगे और अंगूठे के अग्र भाग पर दृष्टि आपकी एक तक लगातार देखते रहेंगे। आंखों को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, एक तक लगातार दृष्टि अंगूठे के अग्र भाग पर, पलकें नहीं झपकाएंगे। इस दृष्टि को तब तक बनाए रखेंगे जब तक आपका अश्रुपात यानी आंसू न निकल जाएं। लगातार देखते रहें अंगूठे के अग्र भाग पर, सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से आपकी गर्दन वहीं रहेगी, आपकी केवल दृष्टि जाएगी दाहिनी ओर। धीरे से हाथों को, दाहिने हाथ को यानी राइट हैंड को दाईं ओर यानी राइट साइड ले जाएं। धीरे धीरे से आपका हाथ जाएगा और दृष्टि आपकी रहेगी अंगूठे के अग्र भाग पर, यानी जो आपकी आंखों की पुतलियों की दृष्टि है वो अंगूठे के अग्र भाग पर रहेगी। गर्दन मध्य में रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से वापस आएंगे, मध्य में लेके आएंगे अपने अंगूठ को, भूमध्य की ओर ले जाएंगे। भूमध्य आपके दोनों पलके के बीच का जो स्थान है वह भूमध्य है, उधर की ओर ले जाएंगे और दृष्टि अंगूठे के अग्र भाग पर रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। धीरे से वापस, शनै शनै, धीरे धीरे से वापस आएंगे।
धीरे से रिलैक्स, दाहिना हाथ नीचे आएगा, बायां हाथ ऊपर आएगा। इसी का द्वितीय प्रकार, अंगूठे के अग्र भाग पर दृष्टि आपकी एक टक लगातार देखते रहेंगे, अंगूठे के अग्र भाग पर, पलकें नहीं झपकेंगी, ध्यान रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास, कुछ सेकंड का यहां पर होल्ड करेंगे। धीरे से हाथ को अपनी लेफ्ट साइड ले जाएंगे। आपकी गर्दन वहीं मध्य में रहेगी, परंतु आपकी दृष्टि अंगूठे के अग्र भाग पर रहेगी। गर्दन आपकी मध्य में रहेगी, दृष्टि अंगूठे के अग्र भाग पर। यहां पर रुक जाएंगे कुछ सेकंड, दृष्टि वहीं पर। धीरे से वापस आएंगे, धीरे धीरे से सामान्य श्वास प्रश्वास। पहले कुछ सेकंड यहां पर रुकेंगे, धीरे से भूमध्य की ओर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड को। पलकों के बीच में जो स्थान है भूमध्य, उसकी ओर ले जाएंगे। कुछ सेकंड यहां पर रुकेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। धीरे से वापस, लेफ्ट हैंड नीचे, आंखें बंद, कोमलता से रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करेंगे, केवल हथेलियों का। कुछ कुछ क्या करते हैं, अपने इस उंगलियों का घर्षण करते हैं इस प्रकार से, ऐसे नहीं, केवल हथेलियों का घर्षण करेंगे, जिससे जो आपकी ऊर्जा है वो आपको पूर्ण रूप से मिल पाएगी। हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में, और फास्ट। धीरे से आंखों के पुतले पे लगाएंगे, कप शेप बनाते हुए। उसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से वापस, आंखें बंद रहेंगी। धीरे से वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दृष्टि भूमि की ओर लाते हुए आंखों को खोलेंगे, दृष्टि भूमि की ओर रहेगी, और धीरे से मध्य की ओर, गर्दन बीच में सामान्य। आज हमने जाना चश्मे से मुक्ति के लिए योग के द्वारा व्यायाम, नेत्र क्रियाएं या त्राटक से किस प्रकार से चश्मे से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो नाजरीन, अभी आप लोगों ने जाना हिमांशु जी के माध्यम से कि किस प्रकार हम चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि दमा यानी अस्थमा क्या है। जब हमारी श्वास नलिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, उसे अस्थमा कहते हैं। अस्थमा का जो एक अटैक होता है वो रात के 2 बजे से शुरू होता है, लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि वो कभी भी हो जाता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में भी अधिक पाई जाती है। कई लोगों के पास पंप होता है, जो वो उसको पंप करने के बाद ही वो श्वास ले पाते हैं, अन्यथा उनको श्वास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्थमा 2 प्रकार का होता है। पहला, फेफड़ों से संबंधित अस्थमा। इसमें जो हमारे फेफड़ों की नलिकाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जो हमारे सिस्टम आता है हमारी बॉडी के 9 सिस्टम में, जो उसमें एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वास लेने का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है हमारा फेफड़ों का। अगर हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि जो मेन काम होता है श्वास लेने का वो हमारे फेफड़ों से होता है। दूसरा, हृदय से संबंधित होता है। जब हमारे को सांस ढंग से नहीं आएगी तो हृदय भी काम ढंग से नहीं करेगा, पंप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं चल पाता। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को चलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हमारे लंग्स काम नहीं करते हैं तो हमारा हार्ट भी काम प्रॉपर नहीं कर पाता है। इसका जो मेन कारण देखा गया है, सबसे ज़्यादा धूम्रपान, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। धूल मिट्टी, डस्ट, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारा खान पान, नज़ला जुखाम हम लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है। कहते हैं कि जब नज़ला जुखाम हो
और खांसी आए, छींक आए, इसे रोकना नहीं चाहिए। बुखार हो, इसको रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। परंतु हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि ये हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है और हम उसी समय दवाई खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो प्रॉपर बाहर नहीं आ पाते और इसी कारण से अस्थमा बढ़ता जाता है और टॉक्सिन्स अंदर बॉडी के भरते जाते हैं। सिर्फ एक योग ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि योग में ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे आसन हैं जो आपके चेस्ट रीजन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके लंग्स पावर को बढ़ाता है और जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और जितने भी विषैले पदार्थ हैं आपके बाहर निकाल देता है और जिससे कि आपको श्वास लेने में दिक्कत परेशानी नहीं होती और आप अस्थमा से निजात पा लेते हैं। तो आइए हम हिमांशु जी से जानते हैं कि किस प्रकार योग द्वारा अस्थमा से हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे अस्थमा यानी दमा से संबंधित योग के अभ्यास, किस प्रकार से हम योग के माध्यम से दमा से संबंधित अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम आप इसी प्रकार से बैठे हैं ज्ञान मुद्रा में, सुखासन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है। सामान्य श्वास प्रश्वास पहले के ही भांति अपने ध्यान को एकाग्र करना है, क्योंकि सर्वप्रथम आपको ध्यान होना चाहिए कि योग को करने से पहले अपने मन को एकाग्र करना होता है, अपने ध्यान को एकाग्र करना होता है, तभी आप किसी क्रियाओं को सही तरीके से और पूर्ण रूप से कर पाते हैं और अपने अंतःकरण में और अपने शरीर पे उसका प्रभाव देख सकते हैं। इस कारण आप अपने मन को एकाग्र करेंगे। सबसे पहले दृष्टि सामने की ओर, सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें कोमलता से बंद। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। आंखें धीरे से खोलें। आप दंडासन को ग्रहण करेंगे, यानी पैर दोनों सीधा कर देंगे। दमा से संबंधित 4 प्रकार के आसन मैं आपको आज बताऊंगा। पहला ताड़ासन, दूसरा मंडूकासन, तीसरा मत्स्यासन, चौथा मकरासन। सर्वप्रथम दोनों हाथों को दाहिनी ओर ले जाएंगे। लेफ्ट साइड अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे, धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। ध्यान रहे, ये एक ऐसा आसन है जो आप दोनों ही स्थिति में कर सकते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी, क्योंकि यह एक आसन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान को सुचारू रूप से चलाता है और आपके भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में सहायता करता है। सबसे पहले हम इस आसन में बैठे, हम ताड़ासन में जाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों को आगे की ओर निकालेंगे और घुटने के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर निकाले, घुटने के बल आ जाएं। बायां पैर सबसे पहले बाहर आएगा, 1 2, दाहिना पैर एंड 3, दोनों हाथ नीचे। सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे दमा से संबंधित रोगों के लिए। फिट टूगेदर, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए। इस स्थिति को हम समय स्थिति कहते हैं और चेस्ट अप, चिन अप एंड देन लुक अप। फ्रंट में देखेंगे, आपने ध्यान रखना है कि समय स्थिति रहेगी, आपकी एड़ी पंजे मिले रहेंगे, आपके दोनों हाथ जंघाओं से इस प्रकार से सटे रहेंगे, दृष्टि सामने की ओर। धीरे से दोनों हाथों को उठाएंगे, 1, बीच में इस प्रकार से लेके आएंगे, उठाएं, 2, ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी हथेलियां, दृष्टि सामने की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए धीरे से श्वास भरते हुए दोनों एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएंगे, दृष्टि सामने की ओर। इस स्थिति में आपका इस प्रकार से यहाँ पर से आपकी जो चेस्ट रीजन है वो ऊपर की ओर खिंचता है और आपके हृदय पे, लंग्स पे इसका प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है। इस स्थिति में यथाशक्ति होल्ड करेंगे, जितनी स्थिति तक आप होल्ड कर सकते हैं। धीरे से एड़ियों को नीचे लेके आएंगे,
हाथ वहीं पर रहेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं वहां पर रोकेंगे। धीरे से नीचे आएंगे, धीरे से हाथों को नीचे लेके आए बीच में, 2 and 3। वापस सामान्य श्वास प्रश्वास। इसी क्रिया को आप 3 बार करेंगे, बट एक बार और इसका अभ्यास करेंगे हम। अब हमने कोशिश ये करना है, पहले अगर आपने इसे 10 सेकंड करा है तो आपने द्वितीय में इसको 15, तृतीय में 20 और धीरे धीरे से इसके सेकंड्स को बढ़ाना है, जिससे आपकी जो हृदय पे प्रभाव पड़ रहा है और आपके लंग्स पे प्रभाव पड़ रहा है, इसका जो खिंचाव हो रहा है वो पूर्ण रूप से हो पाए। क्योंकि अगर आपने इसको एक बार दोहराया है तो वह उसका इतना लाभ नहीं होगा जितना कि आप बारंबार इसका अभ्यास करेंगे। एक बार हम इसका और अभ्यास करेंगे, पर 15 सेकंड होल्ड करेंगे, ठीक है। धीरे से दोनों हाथों को फिर दोबारा से लेके आए सेंटर में, 1 2, ऊपर की ओर, हथेलियां सामने की ओर रहेंगी, हथेलियां, और आपकी जो ये बाइसेप्स हैं वो कानों से सटे हुए, दृष्टि सामने की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, एडी को उठाएंगे, होल्ड करेंगे यथाशक्ति 10 सेकंड। अगर आप यहां पर होल्ड कर सकते हो तो 10 सेकंड ही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर से आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। 8 9 एंड 10, धीरे से कमर, आपकी एड़ियां नीचे। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे से हाथों को लेके आए, 1, बीच में रहेंगे सेंटर में, 2, धीरे से वापस नीचे की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास, दोनों हाथ सामने की ओर वज्रासन में बैठने के लिए, 1, दाहिना पैर नीचे की ओर जाएगा, 1, फिर दूसरा पैर, 2 and 3, वज्रासन में बैठ जाएं। चेंज करेंगे, दोनों हाथ राइट साइड ले जाएंगे, पैरों को निकालें बाईं ओर लेफ्ट साइड, पैर सीधे कर दें दंडासन में। यह जो आसन है दंड के समान दिखता है, प्रतीत होता है, इसलिए इसका आसन का नाम दंडासन कहा गया है। इसमें ध्यान रहे, पंजे आगे की ओर खिंचे हुए रहेंगे, तने हुए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कमर गर्दन सीधी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब हम इसमें दमे से संबंधित योगाभ्यास में दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे, गौमुख आसन। सबसे पहले बाएं पैर को नीचे से मोड़ते हुए रेक्टम मसल्स और एनएस के बीच में एडी को रख देंगे, बाएं पैर की यानी लेफ्ट लेग की ले जाएं। इस प्रकार से इस एडी को इस प्रकार से रेक्टम मसल्स और एनएस के बीच में बेंड कर देंगे। फिर राइट लेग ऊपर से आएगा। आपने ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपकी जो नीज है बिल्कुल सीधी इस प्रकार से रहेगी, एक सीधाई में। पैरों को जितना खींच सकते हो उतना खींचने की कोशिश करें। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब ध्यान रहे, जो पैर ऊपर है वो ही हाथ ऊपर से खिंचता हुआ ऊपर आएगा, जो पैर नीचे से है वो हाथ नीचे से खींचेगा। इस प्रकार से यहां पर आएंगे, 1 पीछे की ओर, 2 नीचे से इंटरलॉक लगाएंगे दोनों हाथों में और इस प्रकार से खिंचाव देंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अपनी दृष्टि को सामने रखते हुए धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पर बाईं ओर से इसको खिंचाव दिया है तो आपका जो बाईं ओर का फेफड़ा है, जो लंग्स है, वो खिंचाव होता है, जिससे दमे से रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसे हम यथाशक्ति 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इस स्थिति में बरकरार यानी बने रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे। सबसे पहले हाथों को रिलीव करेंगे, 1 ऊपर हाथ, 2 हाथ नीचे। ध्यान रहे, आसन में जाने का और आने का तरीका भी होना चाहिए। दोनों हाथ सीधे रखें। पहले जो ऊपर वाला पैर है उसे सीधा करेंगे, फिर नीचे वाले पैर को सीधा करेंगे, फिर से दंडासन की स्थिति को ग्रहण करेंगे। यह
आपका एक साइड से हुआ गौमुखासन। इसी को द्वितीय प्रकार यानी इसका काउंटर पोज करेंगे। फिर हम दाहिने पैर को यानी राइट लेग को नीचे से बैंड करते हुए रेक्टम मसल्स और एनएस के बीच में ले जाएंगे, एडी को ले जाएं, पूरा खिंचाव देंगे और बिल्कुल घुटना सीधा रखेंगे। इस प्रकार से पंजे को जितना फ्लैट रख सकते हैं फ्लैट रखने की कोशिश करें। अब बायां पैर ऊपर से, घुटना दोनों पैर के घुटने बराबर रहेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार गौ के मुख की आकृति होती है। इसका नाम है गौमुखासन। इसमें गौ के मुख की आकृति होती है, इसलिए इसे गौमुखासन कहा गया है। अब जो पैर ऊपर है वो ही हाथ ऊपर से आएगा, 1, पीछे की ओर 2, पीछे से खिंचाव देंगे, इंटरलॉक लगाएंगे पीछे से दोनों हाथों को। मैं आपको बता दूं पीछे से कैसे खिंचाव रहेगा। आपने ध्यान रखना है कि आगे से आपने स्थिति देख ली है, पर पीछे से जो हाथों की स्थिति रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी और जितना हो सकता है उतना खिंचाव देंगे। दृष्टि सामने की ओर और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से वापस आपका जो हाथ ऊपर है उसको रिलैक्स करेंगे, 1, नीचे हाथ 2, दोनों हाथ नीचे करें और दंडासन में आ जाएं, पैर सीधे। इस आसन को आपने दोनों तरफ से करा, राइट लेग और लेफ्ट लेग से। आसन का नाम गौमुखासन। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम तीसरा आसन करेंगे, मत्स्य आसन। मत्स्य यानी मछली का आकार जो बनता है। हमने सबसे पहले इसमें पद्मासन को ग्रहण करेंगे, यानी ऐसे ही दंडासन में आप बैठे हुए हैं, आपने लेफ्ट हैंड से राइट अंगूठे को पकड़ेंगे और बाईं जंघा यानी बाईं लेफ्ट थाई पे रखेंगे, स्थापित कर देंगे बिल्कुल जंघा के अंतिम छोर पर। पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप राइट हैंड से लेफ्ट अंगूठे को पकड़ेंगे, धीरे से खींचते हुए लेके आएंगे, राइट जंघा पे रख देंगे इस प्रकार से। धीरे से आप नीचे की ओर जाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड को रखेंगे पीछे की ओर, कोहनी पे आ जाएंगे इस प्रकार से। फिर राइट को रखेंगे दोनों को और धीरे से नीचे लेट जाएंगे। एकदम से आप नहीं जाएंगे, अगर आप एकदम से जाएंगे आपको कमर या गर्दन के इश्यू हो सकते हैं। यहां पर जिस प्रकार हम चक्रासन में हाथ को ले जाते हैं वैसे ले जाएंगे पीछे। आपने ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ इस प्रकार से बिल्कुल सटे रहेंगे आपके कंधों से और धीरे से उठाएंगे और आपका जो बॉडी का वेट है पूरा सर पे आ जाएगा। दोनों हाथ सामने की ओर लेके आएंगे, उठाएं, दोनों हाथ सामने की ओर लेके आएं, यथाशक्ति होल्ड करेंगे मत्स्य आसन में। सामान्य श्वास प्रश्वास आपका जितना कमर को एक्सटेंड इतना ऊपर कर्व दे सकता है उतना कर्व देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपके लंग्स हैं, आपके हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको दमे से संबंधित रोग में सहायता या लाभ मिलती है। इस प्रकार से होल्ड करेंगे यथाशक्ति। प्रॉपर तरीके से आपकी जो कोहनियां हैं वो इस प्रकार से जमीन से लगी रहेंगी, अंगूठे को पकड़े रहेंगे आप और धीरे से वापस आएंगे, हाथों को ले जाएंगे पहले चक्रासन में जैसे ले आते हैं, हाथों को ले जाएं, गर्दन को रिलीव कर दे, बिल्कुल सीधा रख देंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ धीरे से अपनी हाथों को लेके आए वापस, अपनी बाईं एल्बो से उठेंगे लेफ्ट करवट लेते हुए, उठ जाएं, उठ के बैठ जाएं। उठ के बैठने के बाद पद्मासन को खोल देंगे, पहले बाएं पैर को हटाएंगे, फिर दाहिने पैर को खोलेंगे और दंडासन को ग्रहण करेंगे।
यह आपका आसन हुआ मत्स्य आसन। मत्स्य आसन आपका दमा से संबंधित रोगों के लिए तीसरा आसन है। चौथा आसन यानी फोर्थ जो आपका आसन है वह है मकरासन। यहां पर सबसे पहले हम दोनों हाथों को राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड दोनों पैरों को बेंड करेंगे, मोड़ेंगे घुटनों को, वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के बाद मार्जारी आसन में आएंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे। ध्यान रहे इस प्रकार से है, लुक फ्रेंड, सामने देखना है और दोनों पैरों को सीधा कर देना है। दोनों पैरों को सीधा करें, एक एक करके नीचे लेट जाएं, हाथों को रखें यहां पर सीने के पास। इस प्रकार से हुआ। पहले सर्वप्रथम अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा यानी जो मैट के बराबर अपने पैरों को खोल देंगे, पंजे अपोजिट साइड हो जाएंगे और दोनों हाथ आपके मस्तिष्क के पास आ जाएंगे और इस प्रकार से यहां पर अपने माथे को जमीन से लगा लेंगे, यानी अपने हथेली के ऊपर रख देंगे इस प्रकार से। पिछले पैर बिल्कुल सीधा, सामान्य श्वास प्रश्वास। इसमें जितने अपने चेस्ट को, अपने लंग्स को की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है ये, और जितना खोल सकते हैं उतना खोलेंगे अपनी चेस्ट रीजन को। अपने प्रभाव देंगे लंग्स पे, इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें चेस्ट एक्सपेंड होती है जितने हो सके। और रिलैक्स करेंगे। आप यहाँ पर रिलैक्स 10, 20, 30 सेकंड कर सकते हैं। और सामान्य श्वास प्रश्वास पर आपका जो श्वास है वो आपका फेफड़ों तक पूरा जाएगा। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, जो भी आपने क्रिया करी है, आपको उससे जो थकावट हुई है, जो तनाव हुआ है, उससे मुक्ति पाने के लिए और आपके चेस्ट रीजन को रिलीव करने के लिए, और उसका जो प्रभाव पड़ेगा आपके दमा से संबंधित रोगों के लिए प्रभाव पड़ेगा। धीरे से रिलैक्स करेंगे। बाईं ओर करवट लेंगे, लेफ्ट साइड करवट, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएंगे। इसी प्रकार बिल्कुल सीधा, पैर बिल्कुल सीधे। वापिस आने की स्थिति में जब आप आसनों को समाप्त कर देंगे, दाहिने हाथ यानी राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे, उठ के बैठ जाएंगे। हमेशा ध्यान रहे, आपने हमेशा जब भी खड़े होना है योगासन की क्रियाओं में, लेफ्ट साइड करवट लेते ही उठना है। एकदम से अगर आप उठते हो तो आपको नेक से संबंधित या बैक से संबंधित समस्या हो सकती है। यहां पर धीरे से आलती पालती मार के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सुखासन को ग्रहण करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, धीरे से रिलैक्स, आंखें खोलेंगे। आज हमने जाना दमा से संबंधित रोगों के लिए योगाभ्यास के द्वारा किस प्रकार से इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। जैसे कि नाज़रीन, अभी आप लोगों ने जाना हिमांशु जी के द्वारा कि किस प्रकार हम दमा से योगा अभ्यास के द्वारा निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कानों के जो रोग होते हैं उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। कानों के रोग क्यों हो जाते हैं, पहले हम उसके कारण को जानेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा हेडफोन का यूज़ करते हैं। आजकल आप सभी ने देखा होगा कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग अपने कानों में हेडफोन लगाकर और तेज़ वॉल्यूम में अपने गानों को चलाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आता है। अब इसके कारण जो हमारे कान का जो पर्दा होता है उस पर क्षति होती है। टीवी में गाने चलाना, बूफर चलाना, बहुत तेज़ वॉल्यूम में गाने सुनना, इन सब से हमारे कान के पर्दे में इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर में, और इसके कारण कई बारी ऐसा भी देखा गया है कि जब हम नहा के निकलते हैं तो हमारे कान में पानी भर जाता है। कान की अच्छे से सफाई ना होने के कारण कान में पानी भरना, निकलता है फिर वो पानी, और वो बहुत बदबूदार गंदा होता है। कान में फोड़ा हो जाता है, क्योंकि जब अच्छे से सफाई नहीं होगी तो वहाँ पे फोड़ा फुंसी होगा ही होगा। कान, आँख और मुंह, ये तीनों ग्रंथियाँ हमारी जुड़ी हुई होती है। तो आइए जानते हैं हिमांशु जी के द्वारा किस प्रकार हम अपने कानों के जो रोग हैं इससे कैसे निजात पा सकते हैं। कान से संबंधित जिनको दिक्कतें होती हैं, कम सुनाई देता है या ऊंचा सुनाई देता है, इस समस्या से जो
व्यक्ति जूझ रहे हैं, जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन जिनको ये समस्या होती जा रही है, हम इन समस्याओं से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, अब हम योग के द्वारा किन्हीं क्रियाओं को करेंगे और दोहराएंगे। सर्वप्रथम आपने अपने मन को उसी प्रकार एकाग्र करना है। आलती पालती मार के बैठेंगे सुखासन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और सामान्य श्वास प्रश्वास 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से आंखों को बंद करें। एक बार अपने मन को एकाग्र करेंगे। अपने मन को एकाग्र करें किसी भी एक स्थान पे, यानी अपने आज्ञा चक्र पे, किसी भी एक चक्र पे अपने ध्यान को लगा देंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब आप एक जगह स्थापित हो गए हैं, आपका माइंड प्रेजेंट हो चुका है, अब आप क्रियाओं को करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथों का ये जो अंगूठे का अग्रभाग है उससे कानों के छिद्रों को बंद करेंगे। सर्वप्रथम कानों को छिद्रों को बंद करेंगे, श्वास भरेंगे माउथ से, काक चंचू बनाएंगे, होठों को सामने की ओर लेके आए, काक चंचू से एकदम फोर्सफुली श्वास को भरेंगे और गाल को फुलाएंगे ज्यादा से ज्यादा। श्वास भरें, गालों को ज्यादा से ज्यादा फुलाएं और षण्मुखी मुद्रा बनाएं। षण्मुखी मुद्रा आपके पॉइंट्स हैं, नोज, आईज, पलकों पे, आपके लिप्स पे और ठुड्डियों पे जो आपके नर्व्स हैं वो दबती हैं, इससे आपको प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर आपको कान पे प्रभाव पड़ेगा इसका, आपके कर्णों पे। धीरे से श्वास भरा और धीरे से जाएंगे नीचे, जालंधर बंद लगाएंगे, नीचे जाएं, यथाशक्ति रोकेंगे। इस स्थिति में आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, तनी हुई। इस प्रकार से चिल्लक प्रॉपर लग जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अगर आपको नेक इशू है, तो आप जालंधर बंद का उपयोग नहीं करेंगे। जालंधर बंद का उपयोग अगर आपको करते हैं तो आपको नेक से संबंधित समस्या वाले व्यक्तियों को दिक्कत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उन्हें इत्यादि प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्वाइकल वाले आगे नहीं रहेंगे, वहीं फ्रंट में बीच में ही रहेंगे। यथाशक्ति यहाँ पर रोके रहेंगे, अपने श्वासों को रोके रखेंगे। धीरे से वापस आएंगे, गाल फूले रहेंगे, आपके गाल तब तक फूले रहने चाहिए। धीरे से सबसे पहले अपने षण्मुखी मुद्रा को खोलेंगे। षण्मुखी मुद्रा को खोलें और धीरे धीरे शनैः शनैः नासिका द्वार से, यानी नोज से श्वास को बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकालें, रिलैक्स करें और धीरे से झटके से कानों के छिद्रों को रिलीव करेंगे। यह क्रिया आपकी कर्ण शक्ति विकासक क्रिया, प्रथम क्रिया कानों से संबंधित रोगियों के लिए पहला योग का अभ्यास। द्वितीय अभ्यास करेंगे हम सिंहासन। सबसे पहले हम अपने आप को दंडासन की स्थिति में ले आएंगे। पैर सीधे, दोनों हाथ आपके हिप्स के पास, पैर सीधे करें, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट अप, चिन अप एंड लुक अप। सामने देखेंगे, चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंड करेंगे। दोनों पैरों को, पंजों को आगे की ओर खिंचाव देंगे, दृष्टि सामने की ओर, दोनों हाथ राइट साइड, दोनों पैर लेफ्ट साइड मोड़ें, वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। सिंहासन वज्रासन की स्थिति में ही किया जाने वाला आसन है। अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, घुटनों को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे। ध्यान रहे, पीछे से आपके जो पंजे हैं उसके अंगूठे मिले रहेंगे आपस में, परस्पर में। आपके हिप्स जो है बिल्कुल नहीं उठेंगे, हिप्स आपके नितंब जो हैं वो आपके एड़ियों से सटे रहेंगे, टच रहेंगे। घुटनों को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना खोल दे। दोनों हाथों को लेके आए घुटनों के नीचे इस प्रकार से, और सीने को आगे की ओर, छाती को एक्सपेंड करें जितना खोल सकते हैं, जितना खोलने की कोशिश करें। आगे की ओर आएंगे हल्का सा, जिह्वा को बाहर निकालेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके जिह्वा यानी जीभ को बाहर निकालेंगे और ध्वनि सिंह गर्जना करेंगे, यानी सिंह के समान आवाज को यानी ध्वनि को बाहर निकालेंगे 3 टाइम्स। श्वास भरें, पर यहां पर ध्यान रहे आपका जो श्वास है वो एब्डोमिनल रहेगा, श्वास पेट में भरेंगे और पेट से इसे ध्वनि को निकालेंगे। श्वास भरें और साउंड को बाहर निकालें। एक बार और प्रॉपर तरीके से जितना फोर्सफुली आप साउंड को निकाल सकते हैं निकालेंगे, पेट से निकालें। सामान्य श्वास प्रश्वास एक बार और जिह्वा को बाहर निकालें और अंतिम बार फिर दोबारा इस ध्वनि को निकालेंगे, सिंह गर्जना करेंगे। दोबारा स्टार्ट करें, धीरे से रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, सीधा बैठ जाएं, दोनों घुटनों को मिलाएं, वज्रासन में आ जाएं। पहली क्रिया आपकी कर्ण शक्ति विकासक क्रिया, दूसरी क्रिया जो दूसरा आसन था आपका सिंह आसन, जो आपके कानों से संबंधित यानी कर्ण की ध्वनि को गुंजायमान और उस पर प्रभाव सीधा देता है सिंहासन। अभी हमने करा सिंहासन का अभ्यास, इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में सबसे पहले अपने आप को हम मार्जारी आसन की स्थिति में लेके आएंगे, दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, घुटने के बल आ जाएं। मार्जारी आसन में धीरे से बाएं पैर को सीधा कर दें, दाहिने पैर को सीधा कर दें, धीरे से लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं, स्टमक के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले मकरासन में आएंगे, मकरासन की स्थिति को ग्रहण करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसके बाद जब आपकी सामान्य श्वास प्रश्वास हो जाएगी, धीरे से एड़ी पंजों को मिलाएंगे, फिट टुगेदर, दोनों हाथों को चेस्ट के पास सीने के पास लेके आएंगे, माथा जमीन से लगा रहेगा। ध्यान रहे आप इस भुजंगासन को 2 प्रकार से करेंगे। पहला प्रकार जो होता है, पहले प्रकार में आपका नेवल तक का पार्ट जमीन से लगा रहता है और जितना हो सके आपकी जो कोहनियां हैं वो कमर यानी कटी यानी कमर से सटी रहेंगी और कमर को जितना हो सके उतना उठाते हैं। ये प्रथम प्रकार होता है। पहले हम प्रथम प्रकार को करेंगे, फिर उसके बाद द्वितीय प्रकार। पहले श्वास भरते हुए ऊपर उठे, नेवल तक का पार्ट जमीन से उठेगा, इस प्रकार से थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, जितना हो सके नेवल तक का पार्ट जमीन पर लगे रहेगा, ये ध्यान रहे, थोड़ा सा और। देन लुक अप, ऊपर देखेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, अगर आपके एल्बोज इस प्रकार से बाहर हो गई है, इसको कमर यानी कटी से सटा लेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे से डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, सामान्य श्वास प्रश्वास रखेंगे। आपका यह प्रभाव आपके चेस्ट रीजन, आपके लंग्स पे, आपके कर्णों पे, आपके बैक पे, इस आसनों का कई प्रकार से इसका लाभ मिलता है। कानों की नसनाड़ियाँ इससे दबती हैं, जिससे कानों पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, धीरे से वापस आएंगे। यथाशक्ति इस आसन में, भुजंगासन के प्रथम प्रकार में यथाशक्ति रुकेंगे, जितनी देर आप रुक सकते हैं। इस स्थिति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, यानी मेंटेन कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अब भुजंगासन पूर्ण रूप से करेंगे, यानी नेवल तक का, नेवल से भी ऊपर तक का पार्ट उठा देंगे आप, ठीक है। धीरे से सामान्य श्वास प्रश्वास करें, इनहेल करें, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए, ऊपर उठें और ऊपर, एल्बो स्ट्रेट कर देंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, अपने से पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। शोल्डर को यहां से इस प्रकार से पीछे खींचेंगे, पीछे देखें, पंजे पीछे से फ्लैट रहेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और पंजे फ्लैट रहेंगे। गर्दन को जितना हो सके उतना पीछे ले जाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में होल्ड करेंगे 10 से 15 या 20 सेकंड का, और आप यथाशक्ति भी इस स्थिति में बने रह सकते हैं। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें, कंधा आपके वहीं पर खींचे रहेंगे पीछे।
रिलैक्स करेंगे, धीरे से वापिस आए, मकरासन में आ जाएं, रिलैक्स करें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इस स्थिति में आप विश्राम करेंगे, यह आपका रिलैक्सिंग पोज है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। धीरे से लेफ्ट करवट लें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएंगे, राइट हैंड का आप भूमि पर रखेंगे, राइट हैंड का सहारा लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे, यानी दाहिने हाथ का सपोर्ट लेंगे, उठ के बैठ जाएंगे। सुख आसन को ग्रहण करेंगे, आलती पालती मारेंगे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। यह एक ऐसा आसन है जो हर आयु के वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, जिन्हें इसमें किसी प्रकार की जो असहायता नहीं हो सकती, पीड़ा नहीं हो सकती। इस आसन को हर आयु के वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। दृष्टि सामने की ओर, सामान्य श्वास प्रश्वास, 1 टाइम डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद इस श्रृंखला में, इस पद्धति में अंतिम आसन को करेंगे हम। कान से संबंधित रोगों के लिए अंतिम जो क्रिया है वह है भ्रामरी प्राणायाम, जो आपके अंतःकरण यानी कानों से और आपके मस्तिष्क से संबंधित है। और आप जब इसमें षण्मुखी मुद्रा बनाते हैं तो आपके मस्तिष्क की नर्व दबती हैं, नोस्ट्रल की, कानों की इत्यादियों की नर्व दब के आपको उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे संबंधित आप यह क्रिया कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, कोमलता से आंखें बंद करें। गर्दन बिल्कुल सेंटर में रहेगी, ना ही ज्यादा ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में, इसके नाम से ही आपको जान लेना चाहिए, भ्रामरी यानी जो भंवरे के समान साउंड इसमें निकाला जाता है। सबसे पहले अंगूठे के अग्रभाग को अपने कानों के छिद्रों से बंद करेंगे, कानों के छिद्रों को बंद करेंगे अंगूठे के अग्रभाग से। इस प्रकार से आपकी एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, इस प्रकार से। अब षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसे पलकों पे रखेंगे, द्वितीय फिंगर आप नोज पे रखेंगे, तृतीय आप लिप्स पे रखेंगे और फोर्थ फिंगर आप इस प्रकार से ठुड्डी पे रखेंगे। आपकी एल्बोस इस प्रकार से रहेंगी तनी हुई, और श्वास भरेंगे और गले और नासिका के संयोग से आप भंवरे के समान साउंड को निकालेंगे 3 बारी, 3 टाइम्स। श्वास भरें और साउंड को निकालें। सामान्य श्वास प्रश्वास, पुनः श्वास को भरें, फिर से भंवरे के समान अपने कर्ण और नासिका के द्वार से इस ध्वनि को दोबारा निकालेंगे। इस ध्वनि का अभ्यास हम 3 टाइम्स करेंगे, 3 बारी। भ्रामरी प्राणायाम, सामान्य श्वास प्रश्वास, यथाशक्ति ध्वनि निकल सकती है उतना निकालेंगे, फिर दोबारा श्वास भरेंगे और अंतिम बार, तीसरी बार इस श्वास को भरते हुए और निकालेंगे भंवरे के समान साउंड को। धीरे से रिलैक्स, सामान्य श्वास प्रश्वास। सबसे पहले अपनी षण्मुखी मुद्रा को खोलेंगे, धीरे से हाथों को बाहर निकालेंगे आराम से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रहेंगी। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से अपने हथेलियों का घर्षण करेंगे परस्पर में, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में, और फास्ट और फास्ट।
जितना फास्ट हो सके, और अपनी हथेलियों, जो आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी, उसके बाद अपनी आंखों की पुतलियों पे लगाएंगे, कप शेप बनाएंगे और उसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, 3 से 4 बारी। धीरे से जिस प्रकार हम क्रीम का उपयोग करते हैं उसी प्रकार हम पूरे चेहरे की मसाज करेंगे, सर से ले जाते हुए गर्दन की, भुजाओं की, पूरे बदन से ले जाते हुए, पूरे शरीर से ले जाते हुए बैक की, नितंब की, अपने थाइस की, पाँव की, और धीरे से भूमि को नमन करेंगे। रिलैक्स करें, धीरे से दृष्टि नीचे की ओर, भूमि की ओर, और फिर उसके बाद सामने की ओर रिलैक्स करें। वापस आ जाएं, रिलैक्स करें। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आंखें खोलें, सामान्य श्वास प्रश्वास, रिलैक्स करें। आज हमने जाना कानों से संबंधित रोगों के लिए योग के द्वारा किन किन आसनों के द्वारा कानों से संबंधित बीमारियों का हम निजात पा सकते हैं। जैसा कि नाजरीन, आज हमने जाना चश्मे से मुक्ति, अस्थमा और कानों से संबंधित रोगों को हम किस प्रकार योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं और कैसे हम उसके इलाज द्वारा निजात पा सकते हैं। अब हम आगे योग और सेहत के माध्यम से ऐसे ही कई और बीमारियों को लेके आएंगे आपके सामने, और उनका योग द्वारा कैसे इलाज किया जा सकता है हम वो भी लेके आएंगे। आप देखते रहिए डीडी उर्दू। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपने आज का ये एपिसोड देखा होगा जिसमें आपने योगा के कई आसन सीखे होंगे, उनके मुतालिक जाना होगा कि आप किन आसन को करके किन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप हमें बताना ज़रूर। हमारी ईमेल आईडी है ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमसे दीगर सोशल साइट्स पे भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। तो आप अपने आप को सेहतमंद रखें, अपना ख्याल रखें, और क्योंकि पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, आप सभी जानते हैं कि हम सब इस वक्त कोविड-19 से बेतहाशा परेशान हैं। तो आप अपने आप को महफूज रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, कहीं भी जाएं मास्क लगा कर जाएं, और सैनिटाइज़र से अपने हाथ को ज़रूर साफ़ करते रहें। आप अब हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। फिर होगी मुलाकात किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।